हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सृष्टि त्यागी। वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। आज की वीडियो हमारी क्लास 10th की फर्स्ट वीडियो है और जो कि होने वाली है केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में आपको प्रीवियस नॉलेज जो है आपकी, जो आपको पहले से चीजें पता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पर देखिए, एसिड्स क्या होते हैं। सोर इन टेस्ट, ये चीजें आपको जूनियर क्लासेस में पता होंगी। चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इज फॉर बेसिस। बेसिस जो है वो बेटर इन टेस्ट होते हैं। चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं दोनों की, जो बहुत ही सिंपल है और आपको पहले से पता होंगी, और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ आपको पता चल जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। एक पर्सन है, उसको एसिडिटी हो गई है, तो उसके लिए होम रेमेडी क्या है कि हम जनरली उसको क्या देना प्रेफर करते हैं। लेमन जूस देंगे, विनेगर देंगे या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देंगे। तो लेमन जूस नहीं देंगे बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, एंड विनेगर इज ऑब्वियसली एसिडिक इन नेचर, सो वी विल गिव हिम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। व्हाई? क्योंकि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का नेचर जो है वो बेसिक है, और वो हमारे स्टमक में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड बन गया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और उस पर्सन की एसिडिटी को रिड्यूस करेगा। समझ आया? आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में आपको पहले से क्या पता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम, अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी जानने में कि जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेसिक है नेचर में। तो इंडिकेटर यहाँ पर हमें दो टाइप के पढ़ने हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, देखो नाम से क्लियर है, नेचुरल जो चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं, जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है, यस ये वही टर्मरिक है जिसको आप अपने घर में यूज करते हैं, एंड रेड कैबेज है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स वी कैन से। इसमें आ जाता है आपका मिथाइल ऑरेंज, ये केमिकल है, एंड दूसरा आपका आ जाता है इसमें फिनोफ्थिलिन। ठीक है, ये हो गए आपके इंडिकेटर्स। अब बात करें लिटमस की, तो लिटमस को बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है एज एन इंडिकेटर। तो लिटमस है क्या? लिटमस इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट्स। लाइकन प्लांट्स होते हैं, वहां से एक पर्पल कलर की डाई, एक डाई सॉल्यूशन है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से। तो प्लांट बेस्ड इंडिकेटर है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो हो गई हमारी प्रीवियस नॉलेज, हमारा बेस हो गया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये देखिए, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस हम पढ़ेंगे कि एसिड एंड बेसिस कितने टाइप की रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, किस किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन ईच अदर। एसिड और बेसिस को अगर एक साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो उनका एक दूसरे पर क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपका मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अकर इन आवर डेली लाइफ। एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड हमारी डेली लाइफ में जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी सारी, वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस कि उनमें चेंज क्या होगा एसिड और बेसिस में, अगर हम उनकी रिएक्शन कराते हैं, उसमें कुछ कह सकते हैं कुछ हम चेंज करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, वो कैसा होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स सच एज HCl, H2SO4, HNO3 टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग एसिड की। नाउ इट इज फॉर बेस। सो बेस लाइक NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस हैं जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, फिनोफ्थलीन को पिंक में और मिथाइल ऑरेंज को येलो में। वहीं अगर मैं बात करूं एसिड्स की, तो एसिड मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेसिस मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वीक एसिड्स भी डिपेंड करता है कि उनकी कितने मोलर कंसेंट्रेशन ली गई है और उनकी पीएच क्या है, तो उसके बेस पर अगर प्रॉपर एक मोलर कंसेंट्रेशन है और उनकी पीएच अप्रोक्स लाइक 2.8 और 3 के आसपास होगी, तो वो मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में चेंज करेंगे, एसिडिक वाली प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि वो रेड को ब्लू में करेगा या ब्लू को रेड में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एसिड से हम क्या रिलेट करते हैं, डेंजर, और डेंजर का साइन क्या होता है, रेड।
तो एसिड हमेशा रेड में चेंज होगा, रेड को चेंज नहीं करेगा, रेड में चेंज होगा, ब्लू टू रेड, एंड जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेस उसका, कि रेड को ब्लू में जो चेंज कर रहा है दैट इज बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। आगे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट आती है इसमें आपकी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। मेटल्स के साथ हम रिएक्शन पढ़ेंगे, दोनों की ही, एसिड की भी और बेस की भी। तो फर्स्ट आ जाता है एसिड। एसिड प्लस अगर मेटल करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं दैट आर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पर आप बेस के लिए भी सेम रिएक्शन देखेंगे, बेसिस प्लस मेटल्स गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन रिएक्शन किस तरीके से होगी वो प्रोसीजर डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एक एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हमारा H2SO4 प्लस जिंक, जिंक यहाँ पर मेटल की तरह वर्क करेगा, तो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट में वो हो जाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ये रिएक्शन देखती हूँ HCl के साथ, तो जिंक क्या करेगा, एक रिएक्टिव मेटल है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पर खुद आ जाएगा, तो ZnCl2 प्लस H2। अगर यही रिएक्शंस हम वीक एसिड्स के लिए कराएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिस में मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट जो है Na2ZnO2, ये एक बेसिक सोल्ट है। क्या है, एक बेसिक सोल्ट है, और हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गई आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। तो मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स मीन्स CO3 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मीन्स HCO3। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तीन चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब एग्जांपल है इसके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, हेयर सोडियम इज द मेटल एंड CO3 इज फॉर कार्बोनेट। सो इसकी रिएक्शन मैं एसिड के साथ करा रही हूँ, मैंने एसिड में लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, तो हमारा बनता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaCl क्या है, एक सोल्ट है। ठीक है, H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी साथ में रिलीज होगी। उसी तरीके से अगर मैं सोडियम के साथ कार्बोनेट ना लेके हाइड्रोजन कार्बोनेट लेती हूँ, इट मीन्स NaHCO3, HCl के साथ सेम रिएक्शन, देन इट विल बी अगेन सोडियम सॉल्ट, NaCl, H2O एंड CO2, मीन्स सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमारे, और उनकी अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 2NaCl था और यहाँ पर 1 था। ठीक है, अब जो ये CO2 बनी है इसकी मैं रिएक्शन कराती हूँ क्विक लाइम के साथ। क्विक लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो मेरा बनता है स्लैकेड लाइम। स्लैकेड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। स्लैकेड लाइम को अगर मैं यहाँ पर एक्वस फॉर्म में ले रही हूँ, सॉल्यूशन फॉर्म में ले रही हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो वो उसमें डिसोल्व नहीं होगा, इनसोल्युबल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इनसोल्युबल मतलब जो डिसोल्व ना हो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, एक पीपीटी फॉर्म में बैठ जाएगा, व्हाइट पीपीटी में, और साथ में हमारा वाटर। अब इसी की मैं अगर CaCO3 की रिएक्शन अगेन वाटर से कराती हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड से कराती हूँ, देन इट विल बी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हुआ, और ये जो सब्सटेंस है आपका यहाँ पर इस बार वो सोल्यूबल होगा। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कार्बोनेट्स के साथ और मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस है, अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सेम है। और यहाँ पर आपको एक नया पता चला है, सोल्यूबल प्रोडक्ट जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। तो अगर आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फर्दर रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे की रिएक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वो सब्सटेंस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हमारा एसिड प्लस बेसिस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा सॉल्ट और वाटर। जैसे HCl, यहाँ पर हमने एसिड लिया है, NaOH एज अ बेस लिया है, और यहाँ पर हमारा बनता है NaCl। NaCl एक कॉमन सोल्ट होता है जो हम घर में भी यूज करते हैं, दैट इज NaCl और वाटर। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन है एसिड्स के साथ, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड करते हैं तो भी हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे मेटल ऑक्साइड हमने लिया है CuO, कॉपर ऑक्साइड, और 2HCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिए हैं हमने,
तो HCl है यहाँ पर एसिड, तो ये बनता है CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो एक क्लोरीन चला गया कॉपर के साथ और ऑक्सीजन वहां से हटकर वाटर का मॉलिक्यूल उसने बना लिया। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट आती है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ और नॉन मेटल ऑक्साइड करेंगे बेसिस के साथ रिएक्शन। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है हमारा, ये हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड तो है नहीं, तो इसकी रिएक्शन होगी CO2 के साथ। CO2 क्या है, CO2 है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O। तो ये एक बेस था, बेस ने रिएक्शन करी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रोडक्ट बना और साथ में बना वाटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक और नॉन मेटल होते हैं एसिडिक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी जिसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट आएगा। और आज हमने इंट्रो कवर किया एक तरीके से चैप्टर का, अभी बहुत सारी रिएक्शंस बाकी हैं, रिएक्शंस को कैसे बनाना है, क्या जो सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।